राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से जानकारी आ गई है, 10 अप्रैल को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी, हरियाणा की सीटों पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं फाइनल। तो ये बड़ी खबर है, कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम भी फिलहाल फाइनल हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर हरियाणा की सीटों पर भी मंथन जो है वो इस बैठक में किया जाएगा। तो इस वक्त का महत्वपूर्ण अपडेट है, 10 अप्रैल को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि 10 अप्रैल को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर, कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा भी की जानी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो फिलहाल बता दें कि बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी, फाइनल नाम किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि लगातार चर्चा होगी इस बैठक में। हर लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो 10 अप्रैल को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है। और इसी बीच हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। दीपक, 10 अप्रैल को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जानकारी है कि उम्मीदवारों के नाम भी इस बैठक में फाइनल हो सकते हैं, हरियाणा की सीटों पर भी मंथन होगा। अधिक अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, कांग्रेस की केंद्रीय जो स्क्रीनिंग कमेटी, कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, कांग्रेस की सीईसी जिसे कहा जाता है, तो इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 तारीख को बुलाई गई है। हालांकि पहले बैठक 9 तारीख की शाम का कहा गया था, लेकिन अब 10 तारीख को यह बैठक की जाएगी, जिसमें लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि हरियाणा को लेकर के पहले भी ये बैठक हुई थी, लेकिन क्योंकि हरियाणा की तरफ से जो स्क्रीनिंग कमेटी ने पैनल दिया था उससे सीईसी सहमत नहीं थी, इसलिए दोबारा से आने के लिए कहा गया था। तो ऐसे में अब 10 तारीख को दिल्ली में हरियाणा के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो चर्चा करेगी सीईसी की बैठक में, जिसमें कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के जो तमाम सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि उससे पहले एक बार फिर हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने के लिए भी कहा गया है हरियाणा कांग्रेस नेताओं को। और संभवतः आज प्रदेश कांग्रेस के जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी आज अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख तक उन्हें पार्टी के सामने सीईसी की बैठक से पहले अपनी रिपोर्ट सामने रखनी है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर कुछ नामों की बात करते हैं तो कुछ नाम ऐसे सामने आ रहे हैं क्या जिनको लेकर विशेष रूप से मंथन होगा? जी बिल्कुल, जो पहले पैनल था उसको लेकर के पार्टी पूरी तरीके से सहमत नहीं थी। कुछ और नए नाम जोड़ने की बात की गई है। हरियाणा में जो कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े चेहरों को लाने की भी बात की है। हालांकि इनको लेकर के मंथन किया जा रहा है। बातें यहाँ तक भी आई है कि करनाल से संजय दत्त जैसे बड़े अभिनेता को भी लाया जा सकता है, करनाल से गुरुग्राम से राज बब्बर को भी उतारा जा सकता है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में इन नामों को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी केवल अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्हीं के नाम रखेगी। लेकिन राज बब्बर और संजय दत्त जैसे बड़े नामों को लेकर के भी कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो उन पर विचार कर रही है। और ऐसे में हरियाणा से भी फिलहाल लेकिन कुछ लोकसभा ऐसी है जिनपे हरियाणा के नेताओं के नाम तय है, जिसमें रोहतक से बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग तय है। अब कुमारी शैलजा को सिरसा से कहा जा सकता है कि उनका नाम लगभग तय है। इसी तरीके से अलग अलग लोकसभाओं को लेकर के पैनल बनाए गए हैं, जिन पर चर्चा के बाद 10 तारीख को प्रमुख जो चर्चा है वो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगी। जी चलिए ठीक है दीपक, बने रहिए हमारे साथ। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट जो है वो फिलहाल लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर विशेष रूप से चर्चा होनी है।